सभी को नमस्कार। मैं हूं सुभाष। आप देख रहे हैं यूट्यूब का प्राचीन कहानियां चैनल को और मैं फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ में। आज की इस वीडियो के माध्यम से भी हम बात करेंगे अपने एक सब्सक्राइबर के सवाल के बारे में। जैसा कि अक्सर आप लोग जानते हैं, हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में और काउंसलिंग के बारे में, और इसी तरह जो दूसरी सर्विस हैं जिसके माध्यम से मैं आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता हूं, उन सब के बारे में अक्सर हम बात करते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से भी हम बात करेंगे अपने एक सब्सक्राइबर को, और जिनको मैं अच्छे से जानता हूं और मुझसे काफ़ी समय से कनेक्ट है, लेकिन आज उनका एक सवाल था तो आज मैं उस सवाल को लूँगा। दरअसल अभी मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन से फ्री हुआ हूँ, तो उसके भी कुछ जो एक्सपीरियंस हैं उनके सवाल से मिलते जुलते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं क्या करता हूँ, आपको उनका सवाल बता देता हूँ। और सवाल पूछने वालों का नाम है, जैसा मैंने बताया, विभव थापरे। स्क्रीनशॉट भी आपके डिस्प्ले पे आ जाएगा वीडियो के समय में। तो पूछ रहे हैं, सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं आपके सब वीडियो देखता हूँ रेगुलर ऑन बोथ चैनल्स। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम ऐसा क्या करें कि ये जन्म में जो सोल थी वही नेक्स्ट जन्म में हमें मिले। कहते हैं कि आप हमेशा एक चीज़ को मांगा करो तो परमात्मा और नेचर फुलफिल करता है, बट सर ऐसा क्या करें कि सेम सोल जो छोड़ के गई है वो नेक्स्ट जन्म में मिले। तो जैसे कि मैंने पढ़ के बताया उनके सवाल को, पूछना क्या चाह रहे हैं कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे कि जो सोल आज हमारे बीच में थी, जिससे वो प्यार करते थे, मैं तो जानता हूँ उनकी स्टोरी, पूरी स्टोरी का मुझे पता है, जिस वजह से वो परेशान हैं, जिसके लिए वो इतना सब कुछ सोच रहे हैं, वो ऐसा क्या कर सकते हैं कि उनकी दरअसल एक पत्नी थी जिनकी डेथ हो गई है, मैं खोलना चाह रहा हूँ, उससे ज़्यादा मैं कुछ डिटेल नहीं बता सकता, तो उनके बारे में पूछ रहे हैं। और बहुत नेक सोल थी, मैं उनके बारे में जितना जान चुका हूँ, जितना मैंने उनके बारे में रीड आउट किया था, और एक इंसिडेंट की वजह से वो चले गई और बहुत दुखदायी बात थी। मैं उनकी पीड़ा को बिल्कुल समझ सकता हूँ। देखिए, जब हमारा किसी के साथ में ऐसी घटना घटती है तो बिल्कुल, तो उनका अक्सर मुझसे इस बारे में पूछना रहता है, ये व्हाट्सएप के माध्यम से। आज उन्होंने कमेंट किया तो मैंने भी इस सवाल को लिया है, और ये सवाल आज सूटेबल इसलिए है क्योंकि जिसका मैं अभी सेशन कर रहा था तो वो भी यही देखना चाहते थे एक्चुअली, वो एक फीमेल थी, कि उनके हस्बैंड से लास्ट बार में कोई रिलेशन था या नहीं था। तो एक उसका रेफरेंस मैं यहाँ पे लूँगा, और जितना मुझे पता है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, जितनी सारी चीज़ें वर्कआउट करती हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए, उनके एक्सपीरियंस है, और ऐसे ही दूसरे जब जितने मैंने सेशन किए हैं और जितना भी एक्सपीरियंस मुझे पता है, देखिए ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जिस सोल को आज जिस रूप में चाहते थे और उस रूप में ही आपके पास में आए। हो सकता है वो दूसरे किसी रूप में आपके पास में आ जाए। आज जिसे आप अपनी पत्नी मानते थे, हो सकता है वो नेक्स्ट बर्थ में दूसरे किसी रूप में आ जाए, आपका भाई बनकर, आपका बहन बनकर, या ऐसा कोई परिजन जिसके साथ में आपके कार्मिक अकाउंट बने हो। और मज़े की बात मैं इतना भी बता देना चाहता हूँ, देखिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट बर्थ में आप भी ये विश करो कि जो सोल आपके पास थी वही आए। आज आपका अटैचमेंट है, आज आप इस शरीर के अंदर हो। जो सोल यहाँ से शरीर को छोड़कर जा चुकी है उसको पता है कि रियलिटी क्या होता है, ये सारा संसार है, ये पूरा यूनिवर्स है या स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ये किस तरह से वर्कआउट करता है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? अटैचमेंट। आज हम उसके साथ में थे तो उसके साथ में क्यों नहीं है, वो हमें छोड़कर क्यों चले गए, हमारे लिए ये बेसिक सी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। लेकिन उनके लिए क्या रहती है, जब हम इस शरीर को छोड़ देते हैं, जब हमें सत्यता का पता लगता है कि इस तरह के जीवन हम कितनी बार जी चुके होते हैं, तो जब ऐसी स्टेज आती है तो उस समय हमें पता लग जाता है कि ये एज इतना मैटर नहीं करता कि मैं फिर से उसी से मिलूं और कैसे मिलूं, क्या कर सकती हूँ। कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि कैसे भी करके अपने एंजल्स जो रहते हैं उनको, उनके गुरु आत्मा रहते हैं, उनको कैसे भी करके बना के फिर से जन्म लेते हैं। लेकिन यहाँ पे विडंबना ये है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, अगर आप इस बर्थ की बात कर रहे हो, यानी कि वो तो यहाँ से जा चुके हैं विभव जी, लेकिन आप जो इस बर्थ में हो, आप ये कैसे पता करोगे कि अगर उनका जन्म हो भी जाता है इनकेस कि ये वही है? तो ये बहुत मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है जिसका पता लगाना। और अगर आप किसी भी रूप में उनको ये कह के अपने आप को सेटिस्फाइड कर लोगे कि हाँ मैं इनको उसी रूप में देखता हूँ और यही उनका पास्ट है या यही उन्होंने दूसरा जन्म लिया है, तो देखिए इसमें क्या होगा, आप अपने आप को धोखा दोगे, अपने आप को छूट में रखोगे, फरेब में रखोगे, और हमेशा इसके माध्यम से आपको निराशा ही हाथ लगेगी। सो आई डोंट विश कि ऐसा आप कुछ करने जा रहे हो। आप इसको इस हिसाब से सोच कर चल सकते हैं। देखिए, नेचर की जो भी मर्जी रहती है या वो जो भी सोच के सारे कामों को करता है, वो सुप्रीम है, वो बेटर जानता है।
और जैसे ही आत्मा यहाँ से फ्री होती है तो उसको और ज़्यादा पता लग जाता है कि मेरे साथ में जो मेरा शरीर छीना गया है इसके पीछे क्या वजह थी। अब रही बात आपकी जो मेन सवाल आपका था कि हम ऐसा क्या करें कि वो सोल सब कुछ चाहकर भी, हम इन सारी बातों को दरकिनार करके भी कि हाँ कैसे भी करके वो सोल हमें चाहिए, इस परिवार में ही चाहिए और मेरे साथ में ही चाहिए। तो उस स्टेज में जो ऑर्थोडॉक्स थॉट है उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो इस स्टेज में हमारे पास में बस मात्र एक हथियार कह लो या एक वेपन कह लो जो हमारे पास में है, वो है प्रेयर का। आप उस सोल को खुश कर सकते हो तो कर दीजिए, आप उस सोल को मना सकते हो तो मना लीजिए। अगर वो सोल उन गुरु आत्माओं से लड़ गई कि नहीं मुझे तो वहीं जाना है और उसी रूप में जाना है और मुझे अपने जो भी परिजन हैं मुझे अपने आप को फिर से प्रूव करना है या फिर से उनको खुशी देनी है, अगर वो मेरे लिए परेशान है, तो एक इस स्टेज में कहीं ना कहीं जाकर ऐसा हो सकता है कि हाँ फिर से वो आपके पास में आ जाए। लेकिन विडंबना यही रहेगी, उनको तो पता रहेगा जब तक नेचर चाहता है, जैसे जन्म के जब तक वो बोल नहीं पाते हैं, ये एक रूल रहता है नेचर का, जब तक बच्चा जन्म लेता है और जन्म से लेकर बोलना स्टार्ट नहीं कर देता उस समय तक उसको सारी चीज़ें याद रहती है पास्ट बर्थ की, लेकिन उसके बाद में वो सब कुछ उसको मेमोरी को पीछे करते जाता है, क्योंकि नेचर का सिद्धांत है। क्योंकि जैसे जैसे आप बोलना स्टार्ट करोगे, नेचर ये जानबूझकर नहीं करना चाहता, लेकिन आपके अंदर जितनी मेमोरियाँ रहेंगी वो मेमोरीज आपको परेशान कर देगी। आपके जो कार्मिक अकाउंट है, आप जिस लिए यहाँ पाए हो उनको परिपूर्ण नहीं कर सकते। तो ये एक मेन रीज़न रहता है, इसकी वजह से नेचर ऐसा चाहता है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि जैसा आपने पूछा कि क्या कर सकते हैं, तो प्रेयर कर सकते हैं, उस सोल के लिए अच्छी वाइब्रेशंस भेजो, हमेशा उससे बोलो कि प्लीज़ मेरे घर पे आ जाओ। आप उनको विवश नहीं कर सकते, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि अगर आपके कार्मिक अकाउंट हमारे यहाँ पर रहकर ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, एज ए रिक्वेस्ट मैं बोल रहा हूँ। अगर आप उनको ऐसा करोगे कि जैसे हम इंसान को यहाँ पे बेबस करते हैं पृथ्वी पे, तो ऐसा काम नहीं चलता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो आप ऐसा कुछ भी नहीं करा सकते, क्योंकि उनकी सोल की एक फॉर्म में आज आप एक इंसान के रूप में हो। आप फरेबी हो सकते हो, वो सोल फरेबी नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक राम राज्य है, यानी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रह रही है। अगर वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सोल रह रही है तो हमसे बहुत ज़्यादा अच्छी है, हमारी सोल से ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन हम आज वो सोल के कंप्लीट रूप में नहीं, क्योंकि हमारे पास में एक शरीर दिया हुआ है। ये शरीर हमें फरेबी बनाता है और इसके साथ में जो माइंड लगा हुआ है चेतन मन, वो हमें झूठा बनाता है, लालच में ग्रीडी बनाता है। लेकिन उस सोल के पास में कोई लालच नहीं है, उसके पास में कुछ भी ऐसा थॉट नहीं है कि किसी के साथ में गलत हो, किसी के साथ में अच्छा हो, और न्यूट्रल है, राम राज्य के रूप में काम करना चाहती है। तो देखिए जैसा आपने कहा कि ऐसा क्या करें, तो ऐसा बस कर सकते हो प्रेयर। अब आपका सवाल आएगा कि कौन सी प्रेयर करें, तो वो मैं आपके साथ में व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगा। ऑलरेडी पीछे भी एक प्रेयर आई है, एक वीडियो को आप लोग देखते नहीं हैं, इधर उधर की बकवास वीडियो आप तमाम देखते रहोगे। लेकिन अगर कोई हम वीडियो बनाएं आपके उन लोगों के लिए, तो आप उसमें 2000 लोग भी नहीं देख सकते। देखिए चैनल पर 25,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, कम से कम 25,000 लोग उस वीडियो को देखोगे तो 25 से और ज़्यादा जाएगा, क्योंकि 25,000 लोग जब जागरूक होंगे, अवेकन होंगे इन सारी चीज़ों से, तो और कितने लोगों के पास में जाएगी। लेकिन आप में से किसी को कोई मतलब ही नहीं है, आप पूरे दिन स्क्रॉल करते रहोगे, टिकटॉक वीडियो देखते रहोगे, इधर उधर की जो 30 सेकंड की रील रहती है उनको देखते रहोगे, लेकिन काम की वीडियो आप नहीं देखते। तो थोड़ा बुरा लगता है और मुझे सोचने में मजबूर होना करना पड़ता है कि क्या इस काम को कंटिन्यू किया जाए या इसको पॉज करना चाहिए, क्योंकि कई बार हम भी डिमोटिवेट फील करते हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आउटपुट नहीं निकलता, लोग सीखना नहीं चाहते, तो थोड़ा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हाँ डिमोटिवेट हो रहे हैं, कोई यूज़ नहीं है, लोग अवेकन नहीं होना चाहते। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, देखिए जो भी आप एक्टिवली देख रहे हैं, कम से कम एक वीडियो को पूरा व्यूज़ दीजिए, उसको देखिए। आप उसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। मेरी कोई भी वीडियो बकवास नहीं है, मैं इतना जानता हूँ, उसमें कुछ ना कुछ आपकी लर्निंग्स है, अगर आप सीखने को पाए हो। और हाँ, बस आपको एक ही चीज़ चाहिए कि कैसा आत्मा से बात करें, तो मेरी कोई भी वीडियो आपकी हेल्प नहीं करना चाहती। स्पिरिचुअलिटी को समझ लीजिए, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। आई होप कि विभव जी आपको आपका आंसर मिल गया होगा। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ जुड़ने के लिए, ये क्वेश्चंस पूछने के लिए, और हमेशा हमें सपोर्ट करते रहिए। जो भी लोग अभी नए नए जुड़े हैं उन सब का मैं प्राचीन कहानियाँ कम्युनिटी में स्वागत करता हूं, और जो लोग पुराने जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, थोड़ी रीच बढ़ाइए। और इसके साथ में थैंक यू वेरी मच, मिलते आने वाली वीडियो में। धन्यवाद।